करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ करे के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे भगवान आ जाओ। मेरे नंदलाल आ जाओ। मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। क्रोधवंत तब रावण लिन्ह रथ बैठाए। चला गगन पथ आतुर अभय रथ हाकिन जाए। आज दशानन रावण है। मातेश्वरी जानकी के हरण करके अपन रथ में बैठार करके ले गए थे, लेकिन बड़ा भयभीत अवस्था में जात है। ले गए थे लेकिन डरते हुए ले जात थे, और डरत है ले जात भी है, लेकिन भय रथ हाकि न जाए। डर के मारे रथ बने ढंग से हाकत नहीं बना। और मातेश्वरी जानकी हैं, बिलाप करत जात है जी। राजा रावण ले गए थे, मातेश्वरी जानकी है तो रुदन करा। कहा थे सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करा थे। हा जग एक देवर घुराया।
के ही अपराध बिसारे उदाया। ऐ प्रभु, मोर सो का गलती होगे, का गलती के कारण तुहर कृपा है जो मोला प्राप्त नहीं होते, मोर पर दया नहीं करत है। आज मैं बड़ा कष्ट में फंस गए। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायूं किन्हीं रोषा। लखन लाल भी संबोधित करत हैं कि लखन, मैं तुर ऊपर जो क्रोध करे, गुस्सा करे, ओखरे फल आज मोला मिल गए। तोर बिल्कुल दोष नहीं रही से। एकर बाद भी मैं तोला डांट फटकार लगाए न के मैं तोर पर क्रोध करे तो एकर फल मोला आज मिल गए। लखन, तय बिल्कुल तोला कोई भी प्रकार के दोष नहीं है। ये प्रकार से मातेश्वरी जानकी है, राजा रावण के रथ में सवार हैं और आगे की ओर चलत जाते। सीता करे बिलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। मातेश्वरी जानकी के जौन रोए के आवाज अत का करुणा से सने हुए कि जौन भी सुनत है सबके सब दुखी हो जाते। और जैसे जैसे रथ आगे बढ़त है, रथ ज्यो ज्यो आगे बढ़ता था, त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हा राम राम हा राम राम, बस यह आवाज आती थी। जैसे दूर जात जाते केवल मातेश्वरी जानकी है, भगवान राम के नाम लेके पुकारा थे। सीता जी के करुण जो रुदन है, रोई के आवाज है, वो चराचर सुनत है। कहा सब लोग में उखर रोए के आवाज है पहुंची, सब सुनत है। लेकिन सवाल ये है कि मातेश्वरी के रोए के आवाज ल तो सुनी नहीं, सहायता बक को नहीं आई। सुने ब तो सब सुनत, लेकिन विशेषता ये है कि सहायता करे के ना लेके कोने आई। तो आप देखिया, माता जानकी के रुदन रोए के आवाज ले सुन करके ये सब देवता मन सुनी पहले। तो देवता मन आपस में कहा थे, कस जी कही ये कोने कहा के रोए के आवाज है, कोने रोवत है। तो बताइन कि भैया सीता जी कहे का बर रोवत है। तो राजा रावण हरण करके ले गए थे। तो देवता मन दो चार दिन अपन आपस में बात करे थे, तो चलबो का हमन के सीता ले छोड़ाए के ना लेके जाबो का। तो आओ जो देवता है तो उनमन कहत सुन कही फालतू बात झन करके वहां छोड़ाए जाबे धन मरे जाबे के। राजा रावण सो सकबे, और जब नहीं सकत है तो बढ़िया घर में खात पियत है, भोग विलास ऐश्वर्य आनंद उठात है, नृत्य गान के तो उठात रहे। वह मरे भी जाबे कह सकबे रे, तो नहीं सकन। हाँ तो भाई फालतू बात मत करो, चुपचाप रहो। बल्कि देवता मन कहे लागिन एको झिन सहायता ब नहीं आई। अब आपस में कहा थे अब काय करबे भाई, कही ये समस्या है न नीचे के कही हमन सब ऊपर वाला, ऊपर के रहियन हमन, तो हमन नीचे की समस्या काय कर। अर्थात हमन सहायता कुछ नहीं कर सकत। देवता मन साफ इनकार कर दिन, कोई सहायता नहीं आई। हमन नीचे धरती लोग घला के मन सुनत। तो दो चार दिन पढ़े लिखे आदमी ते मन कहत कस गा ये काखर रोए के आवाज आत, कोई पता लगाई। तो कहीं मातेश्वरी जानकी हर रोवत, काबर रोवत है। तो राजा रावण है तो हरण करके ले गए। हाँ तो वहां चलबो काजी कहीं, तो सुन गुरु जी कही बढ़िया नौकरी पाए है कही।
7वां वेतनमान पा है, अब बढ़िया सुंदर खात पियत है, कहीं नौकरी चाकरी करत है, कहीं 40,000 तनख्वाह पात है, वहां काम मरे बजावे। अरे सगबे राजा रावण सो कहे बढ़िया रोपा लगाए विष्णु भोग के दाल भात खा कहीं मौज मस्ती करो, वहां मरने जाओगे कहीं सकोगे नहीं। तो हम कहीं सकेबा तो नहीं सकन, तो फालतू बात मत करके सुंदर जिया था तय कही 60 साल के पहले रिटायर होना चाहत था का, जल्दी मरना चाहत, और नहीं मरना चाहत है तो बढ़िया खाद पियत पड़े रहे मौज मस्ती करत है। तो जो नीचे वाला घलामन सहायता पर कोई तैयार नहीं हुई, कोई नहीं गई। ऊपर वाला मन कहा थे यही नीचे वाला के काम है, और नीचे वाला मन कहा थे हमन काय करबो भाई यही ऊपर वाला के काम। अब बता, रोए के आवाज ले सब सुना थे लेकिन सहायता पर कोई नहीं आ। अब सब ले बड़े विचित्र बात एक थे आउर, कुछ आदमी मन पहाड़ में बैठे और राजा रावण के रथ है वही पहाड़ घसरत जात। तो भाई हमन नीचे वाला भाई वो समस्या ऊपर के, ऊपर वाला कैदी से नीचे की समस्या है। तो राजा रावण रथ जो लेगा थे सीता जी बैठार करके वो पहाड़ ल खोदत जात, वही मेरे लिए जात होखरे बरोबरी में जात। तो कम से कम पहाड़ में बैठे रही तो मन सहयोग करती कि नहीं करती। तो पहाड़ में कौन बैठे रही है, सुग्रीव महाराज, जामवंत, नल नील है, और हमारे हनुमान जी महाराज घलाए। अतेक बड़े बड़े वीर जो है मानस में जमन के उल्लेख आते कि द्विद मयंदरु नील नल अंगदादि विकटासे दधि मुख के हरि निसठ सठ जामवंत बल रास एक सब सुग्रीव समान। ये मन में सब में 10-10 हजार हाथी के बल रही, और सब के सब वो पहाड़ में है। तो तुम अल्लाह का हो गए, तुहर जो तो रथ के पहिया हो पहाड़ ल घसरत जाते, तुहर तीर ले जाते, हुरपेटत जाते। लेकिन विडंबना देखा, ये जतका पहाड़ में बैठे तेहु मन कुछ नहीं करत, उल्टा रोए के आवाज ल सुनत है तनिहारत है। गिरी पर बैठे कपिन निहारी, ये पहाड़ में बैठे है मुक्का बरोबर, अब केवल निहारा थे लेगा थे भाई लेगा थे। तो तोर का कर्तव्य है, तय तो 10,000 हाथी के बल धरे बैठे है, तोर जांगल का हो गए। अरे को आखिर तो बोलते। लेकिन विडंबना देखा, इज्जत का पहाड़ में बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हैं, एक भी नहीं बोला थे राजा रावण ल चल कोई बात नहीं, मोला आंसो शिकायत तो नहीं है कि नहीं बोलीस भाई नहीं बोलीस। लेकिन वो माँ बैठे रहे से हनुमान जी महाराज, वतुलित बल धामम सकल गुण निधाना में। तो तोर बल ल का हो गए हनुमान, अरे आन कहूं नहीं बोलिस तो नहीं बोलिस, तय तो मेरे उपस्थित है। और जगत जननी माँ जानकी ला राजा रावण हरण करके लेगा थे, कबला स्त्री असहाय और तोर आघू में लेगा थे, और तभो लेता एको आखर नहीं बोला था। अरे आन कहूं नहीं बोलिस तो नहीं बोलिस, बोला तो बोलना रही से। तो हनुमानो जी नहीं बोला। अब आप एक चीज एक देखा, हनुमान जी है नहीं बोला थे, ये है बड़ा अलकरहा लाग थे बोलना रही से, और तभोले नहीं बोला थे। तो हनुमान जी नहीं बोली थे काबल करहा लागते। तो आप देखा राजा रावण है और हनुमान जी में कई थी समानता है। सबसे पहली समानता तो यह है कि दोनों के बल है एक बराबर। जतका हनुमान जी के भुजा में ताकत जो हवा जय हार्स पावर के, उतके हार्स पावर के राजा रावण के भुजा घला में। लंका कांड में हमला मिलते चौपाई के माध्यम से, जब हनुमान जी महाराज और राजा रावण के जब
आकाश में युद्ध होते दोनों के। तो लरत आकाश है युगल समयोधा, अहनत एक ये कहीं करि क्रोधा। राजा रावण के हनुमान जी के बल दोनों बराबर है। अब हारी गुस्सा में आकर के एक दूसरा प्रहार घला कर थे। तो कस हनुमान, अरे आने नहीं बोली तो नहीं बोली, तोला तो बोलना रही तय तो खर जमरिया के है, तोला तो एको घन ललकारना रही। लेकिन बल समान होए के बाद भी हनुमान जी कुछ नहीं बोलत। दूसरा राजा रावण हनुमान में का विशेषता है, ये दोनों सिंह नाद करते, सिंह के समान गर्जना करते, यहू में समानता है। सिंह नाद करी बारहि बारा, लीलहि लांघो जल निधि खारा। हनुमान जी बंदर है, लेकिन एक हर बात भी सिंह के समान गर्जना करते। और ठीक उसने राजा रावण मनुष्य होते हुए भी सिंह के समान गर्जना करते। तुलसीदास जी महाराज कहते, चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ नहीं। वो चौपाई ये है, गर्जना सिंह नाद करे वाला। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देहि देवतन गारी प्रचारी। राजा रावण बार बार सिंहनाद करत थे और सिंह के समान गर्जना करके सब देवता मन ला गारी देते, और देवता मन डर के मारे भागत थे। तो हनुमान जी महाराज भी सिंहनाद करते तो रावण भी सिंहनाद करते, हनुमान जी महाराज गर्जना करते तो राजा रावण भी गर्जना करते। ये सब समानता है। हनुमान जी है चले सी महाधुनि, गरज सी भारी, अगर भस्रवही सुनी निशिचर नारी। हनुमान जी महाराज जब गर्जना करते तो निशाचर के स्त्री मन के सबके गर्भपात हो जाते। तो एकरे मुकाबला में राजा रावण घला हरे। चलत दसानन डोलत अवनी, अगर जत गर्भ स्रवही सूर रवनी। राजा रावण हगला गर्जना करते तो काखर गर्भपात होते सूर रवनी, देवता मन के स्त्री के गर्भपात हो जाते। और हनुमान जी महाराज गर्जना करते तो निशाचर के जो स्त्री है ते मन के गर्भपात होते। हमर मानस में एक महापुरुष आऊ है, वो परशुराम जी भगवान, ओखरो विशेषता बताए है। गर्भ स्रवही अवनि परवनी, सुनि कुठार गति घोर, पर सुअछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। परशुराम जी महाराज के फरसा के आवाज सुन करके छत्री जो राजा है ओखर स्त्री के गर्भपात हो जाते। हनुमान जी के गर्जना से निशाचर स्त्री मन के हो जाते, और राजा रावण के गर्जना से देवता मन की स्त्री के गर्भपात हो। तो कस हनुमान तय हनुमान, ये राजा रावण तो बरोबरी के है। और रावण जब गलत काम करे थे तोला तो एको बार ललकारना, लेकिन नहीं ललकारा थे, वो टुकुर टुकुर देखा था। हनुमान जी महाराज और राजा रावण में एक विशेषता और है, ये दोनों रूप बदले माहिर है। हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरी कपित गय, माथ नाहि पूछत यस भय। ये ब्राह्मण के रूप धारण कर लेते, कोई भी रूप धारण कर लेते। और राजा रावण घला है शून्य बीच दस कंधर देखा, आवा निकट यति के वेशा।
राजा रावण घला है, ये अपनो रूप बदलदार थे। ये प्रकार से देखा तो हनुमान जी और राजा रावण में काफी समानता है। एक समानता आउ, वो समानता का है, एमन दोनों जिन अपन अपन गुरु महाराज ला बड़ डांटे फटकारे हैं। हनुमान जी महाराज अपन गुरु महाराज ला फटकार लगाए। हनुमान जी के गुरु महाराज कोने भगवान सूर्य, जब लखन लाल शक्ति बाण लग जाते, हनुमान जी महाराज ला दवाई ले बजाए पर थे, तो कथर दवाई ले जात हैं, रास्ता हथ होकर अनगैहा आन गांव ये देखे नहीं वो डहर ला। अब कमुद वैद्य कहत है सूर्योदय के पहली दवाई आ जाए तभी फायदा करही, और नहीं तो लखन लाल मर जाए। तो कहीं दूर के मामला है भाई, कोई दिन समय पहुंचा था तो नहीं पहुंचा था, तो पहले गुरु महाराज ले जा चेता दे रहा। तो हनुमान जी महाराज दवाई लाए जाए कि पहले गुरु महाराज के पास गए, और भगवान सूर्य ले कही, सुन गुरु महाराज, हाँ जी, कल तोला उदय नहीं होना है या काब उदय नहीं होगा। कहीं मोर तो नियमित के काम है भाई, एक निर्धारित समय में रोज उदय होता और रोज अस्त होता। सुन महाराज कहीं तय काय करता तेल तय जान कही, लेकिन काल तोला उदय नहीं होना तो काब, तो बताइन मोर लखन भैया है कहीं बेहोश पड़े है, अब मैं दवाई बजा था, आयम कुछ देर हो जाए महाराज तो तू उदय झन हो। वो दवाई है जब अंधकार रही तभी ओखर प्रभाव हो ही महाराज, सूर्योदय हो जाए तो दवाई है ना वो निष्फल हो जाए महाराज, वो काम नहीं करे। तो तू कल उदय झन हो। भगवान सूर्य कहीं बढ़ाल कर चला है, कहीं मोड़ नियमित कर्म कैसे नहीं कर यहाँ रे कही। तो सुनन महाराज मुझसे ज्यादा टाइमों नहीं समझाए कि कही मैं तुम्हारे स्वत के निवेदन करत हैं, इसलिए छुपा रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट हो ना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं, अन्यथा क्षमा करना दिन कर अंजनी तनह से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। सुन महाराज कही तो उदय नहीं होना है, सीधा सीधा बात, मैं तो हाथ जोड़ा था और न ही कम तय उदय हो जावे जान बुझ के ना, तो मोल माफी देवे गुरु महाराज कही, मैं तोला बचपने में छोटे रहे लीलदार रहे, आज मैं वयस्क मताधिकार प्राप्त कर डाले, मोर वोटर सूची में नाम आ गए, वोटर लिस्ट में के वोटर आईडी बन गए, सब कहीं जवान हो गए, पूर्ण वयस्क मताधिकार प्राप्त युवक के। आज मोर पाही परबे न महाराज तो तोला उल्टा नुकसाने उठाए पर ही अतके बिनती तय कल उदय झन हो, अन्ना ही तो फिर मोर ले खतरनाक नहीं, ऐसे धमकी चमकी दे करके गए। ठीक यही प्रकार से राजा रावण घला अपन गुरु महाराज भगवान शंकर ला डांट फटकार लगा। भगवान शंकर सो कान फूकाई है, शंकरो जी बढ़िया खुश रही से अच्छा चेला पाए हरे, जगत विजेता राजा रावण मोर चेला। रावणो कही अच्छा गुरु महाराज पाए संसार महादेव हो मुझ गुरु महाराज कही, आने कौन मोर सो बात करी फालतू आज। अच्छा ठीक है, दोनों खुश, लेकिन जैसे कान फूकाई तहने राजा रावण कहा थे, सुन महाराज कही गुरु महाराज, हाँ अब देख कही मैं है ना गुरु भक्त है, कही मैं है तुह रोज पूजा करी है, तो बढ़िया बात है बाबू, तो बढ़िया बात है, तुहला रोज अपन घर ले मोर घर आए पर, मोला जाए के टाइम नहीं है, मैं दौरा वाला आदमी कई जगह जात रहता, रण मत मत फिरे जग धावा, प्रतिभट खोजत कत हूं न पावा, मोर दौरा लगातार चल लगे रखे महाराज कही, तो तय रोज मोर से पूजा कराबे कराए बा आए पढ़ी। तो भगवान शंकर कहीं बड़ा अलकर चेला के पाही पर गए, कहीं कहाँ ले कान फूंक डाले, अरे मोर घर उत्तर दिशा में एखर घर दक्षिण, और गुरुए महाराज लग कथे तय आ और रोज और फिर जा फिर रोज आ,
तेमा तो अब आई जब आई मैं भक्खल पड़ जहाँ के रावण कही और तू कहा हो तेल तू जान महाराज के अब आवे शंकर जी। लेकिन देखिए कोनो कोनो दिन लेट हो जावे तो राजा रावण भगवान शंकर ले अलग फांसे और ब्रह्मा जी ले अलग फांसे सुन बबत रोज मोर घर में वेद पाठ कर या सियान हो गए बाबू रिटायर आदमी रे तय रिटायर रहे कुछ महाराज तो लाए पर ही मोर घर में रोज वेद पाठ करना है तो वह विचार है अवश्य न। तुलसीदास जी महाराज ये दोनों की स्थिति लिखा थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, शंभु सभीत शंकर जी डरत डरत आवे। पूजावन रावण सो नित आवे। ले रावण ले भैया ते पूजा कर ले दादा तो कई दिन लेट हो जाए ना तो राजा रावण है डांटे सुन गुरु महाराज तय हाँ निर्धारित समय तो बोल दारे हाँ 8 बजे आए करके क्यों तय नहीं आता तो फिर ऐसने में ना फिर मैं गुरु महाराज नहीं मानता बड़ा नहीं रे बाबू रे जाड़ के दिन रे कहे जाड़ के दिन रहे घाम के दिन रहे तो समय माना है। तो आप देखिए हनुमान जी और राजा रावण में कद का समानता दोनों के बल एक बराबर दोनों सिंहनाद करत है दोनों गर्जना करत है दोनों रूप बदले माहिर है दोनों अपन गुरु महाराज ने डांट फटकार लगा तो कम से कम हनुमान तोला तो राजा रावण ललकारना रही। लेकिन आज हनुमान जी महाराज गला टुकुर टुकुर देखा थे और कुछ नहीं करे। मातेश्वरी जानकी है बड़े बड़े भोंगा बीरमल देखिस ना अब कोई कुछ नहीं करी तो संसार वाला मतलब फिर आवाज दीस आह्वान करीस अय दुनिया वालों के ही अरे तुमन ठीक है सहयोग नहीं करे सका था राजा रावण के सामने आ नहीं सका था तो एक बात तो जरूर कर सका था जी। का बात जी? विपत्ति मोरे को प्रभु ही सुनावा अपुरो दास चरा सब खावा। कम से कम कही ये मोर विपत्ति है दुख है राजा रावण हरण करके ले जाते ये समाचार ला मोर प्रभु राम ला तो कोनो जाके बता दे बोला तो समाचार दे देवा। ऐसे बात कहा थे लेकिन सहायता पर कोई नहीं आते। आप देखिया ऐसे विषम परिस्थिति में कोई भी जब सहायता के लिए नहीं आते तो गिद्धराज सुनी आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। मातेश्वरी जानकी की आवाज पहचान करके गिद्धराज जटायु है तो भारत के अधम पक्षी जो गिद्ध है आज विदेश के सिद्ध ललकारा थे रे रे दुष्ट है ठाड़ किन हो निर्भय चल सिन जाने सिमोही। ऐ दुष्ट राजा रावण ललकार के दुष्ट कहने वाला ये पूरा भूमंडल तीनों लोक में 14 भुवन में केवल गिद्धराज है जन खुलेआम चैलेंज कर करके दुष्ट से संबोधित करी। माता जानकी घलाह कहे है दुष्ट कह सीता सुनु जति गोसाई बोले हु बचन दुष्ट की नाई। तो सीता जी है जब ये दुष्ट कहीं तो कोनो नहीं सुने लेकिन ये गिद्धराज जटायु है ललकार करके कहत है ऐ दुष्ट कहीं मैं तोर बयात सीता पुत्री करसी जनित्रासा करी हो या तू धान करनासा। ऐ बेटी सीता तय बिल्कुल चिंता जन कर मैं है आथ तोर रक्षा मैं करिया और राक्षस मार डाल। गिद्धराज के ललकार सुन करके राजा रावण कहत आवत देखी कृतांत समाना फिर दश कंधर कर अनुमाना। गिद्धराज जटायु है जब भयंकर स्पीड में जब चले है
तो खर पांख की आवाज वगैरह सुन करके राजा रावण मन में विचारे लगी, एक काल के समान कृतांत माने काल के समान मौत के समान कोने आत रे गनगनाथ रे। तहाँ बाद मन मान लगाए अतेक गनगनात आथे जो जोर से दुष्ट कहते आथे ना, तो के दूझिन हो सकत है मोर अंदाज में कि मैनाक की खगपति होई। एक तो मैनाक पर्वत हो सकत है और नहीं तो खगपति गरुड़ हो सकत। मम बल जान सहित पति सोई, लेकिन ए मन तो मोर बल अपन मालिक समेत जाना थे, गरुड़ हम और ताकत ले जाना थे, कतका ताकतवर है कई भगवान विष्णु घला जाना। अय मैनाक पर्वत ल कहते, मैनाक पर्वत जो है ये राजा हिमाचल के पुत्र है, 100 पुत्र में सबसे बड़े अर्थात शंकर जी के है साला है। तो एहू में साला भांटो सब मोर ताकत ले जाना थे कहीं। ये मन आतीन ततेक लड़काती थोड़े दुष्ट थोड़े करती, ऐसे अपन मन मन अनुमान लगाते। लेकिन अनुमान लगात लगात जब गिद्धराज जटायु थोड़ा नजदीक आई था, जाना जरठ जटायु ये मम कर तीरथ छाड़ दे। अरे कही जे वृद्ध जटायु कहिए हम ललकारा थे कही यह भाई ये कही मोर हाथ रूपी तीर्थ म मरे बयात कही, बस मैं जानदारी कही ये मरे बात है ऐसे के सुनी तो गिद्धराज भले ओहर है और कहते बेचारा अह प्रथम बल मम तनु नाही, तदपि जाहि देखो बलताय। मैं जाना था कही मोर शरीर है कमजोर हो गए है, मैं वृद्ध हो चुके हैं, पहली कस मोर ताकत नहीं है। हर मतलब ये थोड़े है कही, अरे जाके टकरा के देखा राजा रावण सो कहीं। सुनत गृध क्रोधा तुर धावा, अब कह सुनु रावण मोर सिखावा। है राजा रावण कही संभल के बोल कही और ऐसे कहते हुए तजी जाने की कुशल गृह जाहू, अनाहित यश होई है बहुबाहु। ऐ रावण तोला अगर प्राण बचाना है, तोला संसार में जीना है तो जानकी जी छोड़ करके तय चल दे, और नहीं तो ना भगवान राम के क्रोध रूपी जो है अग्नि में तोला जले व पड़ी, कोई है सकल सलभ कुल तोरा, राम रोष पावक यति घोरा। भगवान के क्रोधाग्नि में पतंग के भांति जल के मर जाए। ऐसे जब कहिस लेकिन उतर न देत है दशानन जोधा, लेकिन राजा रावण अतको कन कहे के बाद भी कोई उत्तर नहीं देते। तो गिद्धराज जटायु ले देखा धरि कच बीरथ किन्ह महि गिरा, असी तहि राखी गिद्ध पुनि फीरा, चोचन मारी बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते। जगत विजेता रावण है आज गिद्ध के साहस के बिल्कुल तारीफ करे वो पड़ी। धरी कच, कच माने होते बाल, राजा रावण के बाल पकड़ के रथ ले नीचे गिरा दी ने और चोट में मार के, आजकल के भाषा में कहीं तो छुरा मार को घायल करके घुंडा दी बेहोश कर, कतका बेले बेहोश रही। दंड एक भई मूर्छाते ही, एक घड़ी के मतलब होते 24 मिनट, 24 मिनट तक राजा रावण बेहोश रहे। अभी मैं थोड़कन देखा भगवान राम जब कृपा करते तो तिनका घला आज वज्र के समान हो जाते, भगवान जब विमुख हो जाते तो वज्रधारी इंद्र के पुत्र है तिनका के भांति भागत है, कोई रक्षा करने वाला। आज गिद्धराज जटायु भगवान के जब कृपा है
तो अधम पक्षी असमर्थ बूढ़ा होए के बाद राजा रावण के कालर पकड़ के बाल पकड़ के नीचे गिरा देते और 24 मिनट में वो घायल करके छोड़ देते। अब देखिया गिद्धराज तोर काम तो हो गए, तय आए रहे सीता जी के रक्षा करे बा। अब राजा रावण बेहोश हो गए तो तय सीता जी बढ़िया अपन ना पंख में बैठा ले और हेलीकॉप्टर का उड़ान भर देता है, यहाँ लेता है कहाँ दूरिया पहुंच जावे, सुरक्षित जगह हम पहुंच जावे। लेकिन गिद्धराज जटायु से यही चूक हुई, रह कहीं सीता लो पेड़ में बैठार करके मैं आवत तो लाए के का जरूरत, तोर उद्देश्य सीता के रक्षा करना रिसे भगवान तो मौका दे दे सीता के रक्षा भ ओखर रक्षा, ये घायल है बेहोश है, अतः उड़ान भरबे हेलीकॉप्टर के ना तो कम से कम 1000 किलोमीटर चल देबे, सुरक्षित जगह हम चल देबे। लेकिन गिद्धराज जटायु से यही चूक हुई, थोड़ा मन में अहंकार आ गए, अरे राजा रावण बेहोश कर दे रे, वो काय कर ही मोर रे, तो सीता ही राख गिद्ध पुनि फिरा, तो सीता जी ला बैठार के फेर आवत। अब का बात है, अब मान ले आई गए तो रावण बेहोश है तो ओला 2-4 छुरा मार दे जब ओखर पेटेल फोड़ दा, वो मरी जाए राजा रावण, तो ओह न पेट ल फोड़त। अच्छा पेटे ल नहीं फोड़त था तो आंखें खखोल देते हैं तो गिद्धो दोनों आंखें खखोल के निकाल देते तो राजा रावण अंधा हो जाता, तो लड़े के सवाले नहीं, सब सीता जी के रक्षा हो गई। तो इतनी बस सीता जी लो पेड़ के नीचे बैठार करके खरतरिया बरोबर आता तो आके तय खड़े भर का बस ये दोनों में के एक काम करते तो भगवान राम के काम हो गई से। लेकिन काय करिए भगवान के भगत घला मन में कभी कभी अहंकार आ जाते। हनुमान जी घलाल देखा ना, अरे बूटी ले गए है तो जौन रास्ता में गए तीम आन तो लाऊ ओती देखा जाए का जरूरत, तो ओती आओ अयोध्या कोई लात रहा तो एला लेगा था तब विज्ञापन प्रचार प्रसार करे का जरूरत। तो कुछ न कुछ भगवान के भक्त हैं जो बड़े बड़े भक्त घला में कुछ त्रुटि हो जाते, आज आई से फिर करके अब कुछ नहीं करत थे, न छुरा मारा थे और न आखिल ख खोला। तब सक्रोध निश्चर नरनाहा, तो बल्कि राजा रावण होश आ गए और बड़ा गुस्सा में आकर के काटे सिपंख परा खग धरणी और सुमरी राम की अद्भुत करनी, काढ़े परम कराल कृपाण। ये राजा रावण खिंचा करके एक भयंकर कृपाण ला निकालिस का, और कृपाण और तलवार में थोड़कन अंतर है जी, तलवार में एक तरफ धार रखे वाला तलवार कर, और जे में दोनों तरफ धार रहे वो में कृपा न, कोई कृपा नहीं, उल्टा परे पुलटा वो आदमी मरबे करे, बल्कि कोनो कोनो कथो खराघु घला चोची हलाम धार रहे तीनों तरफ रहे। तो राजा रावण कृपाण निकाल करके गिद्धराज जटायु के जो पंख काट दी से, अब पांख कट गए तो सुमरी राम की अद्भुत करनी, तो राम के अद्भुत करनी की स्मरण करत। अब थोड़कन आप देखा ये में राम के का अद्भुत करनी, और करनी करे है राजा रावण है जो सीता जी ला हरण करके लात है, वो लंका ले गया कहते। अब करनी करे है जटायु है गिद्धराज है, तय बोला छोड़ाए तय लड़े है, बोला छुरा मारे है चाकू मारे है ढक्कल पार दे गिरा के बोला, तो करनी करी से जटायु है और करनी करे है रावण। लेकिन ये मेरे तुलसीदास जी कहते सुमरी राम की अद्भुत करनी, और राम के अद्भुत करनी की स्मरण करत। शायद लगत है टाइम हो गए तो अद्भुत करनी ला भगवान कृपा रही तो कल आप मन आगे प्रसंग ला बताए जाए। यही मेरे मैं कथा विराम देता, प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जी।